जय गौ माता जय गोपाल। पीछे आप देख रहे हैं जबरदस्त गौ माता है। हमारे साथ में अमर सिंह भाई। आज बड़ा ही अच्छा समय है कि अमर सिंह भाई का पूरा टाइम मिला है। भाई साहब भी आज फ्री है, तो बहुत सारी राज की बातें आज वैसा पता चलेगी हमें गिर गाय के बारे में, क्यों आपने गिर गाय के संवर्धन को शुरू किया, इतना सुंदर हर्ड बनाया है, और ये पीछे सारी गौ माता है शानदार शानदार। भाई साहब, ये राजमोती गिर गौशाला शुरू हुई और ये सब कुछ आपने शुरू किया, क्या विचार से शुरू किया? नहीं सब पहले से हमारे पास गाय थी। हाँ। हमारे पास गाय थी, बीच में कुछ समय निकल गया गाय, तो फिर हमने फिर कलेक्शन करके मैंने सुना आपके दादा परदादा के पास में खूब गाय हुआ करती। मेरे फादर के पास 250 गाय थी। फादर का क्या नाम होता? बोगा भाई सोलंकी। बोगा भाई। उनके पिताजी का नाम? वरजांग भाई सोलंकी। वरजांग भाई के पास खूब गाय थी? नहीं, उसके पास नहीं थी। मेरे फादर के पास। हाँ। कितनी गाय हुआ करती थी? उसे करीब 400 के करीब। 400 गाय रखते उसी टाइम पे हमारे पास। क्या बात। तो आप पढ़ते थे तब से गाय का शौक था कि बाद में? नहीं, सब गाय को संभाल के फिर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। पहले गाय संभालते थे, हाँ, फिर पढ़ने के लिए जाते थे। भाई साहब का गो प्रेम अद्भुत है। सुबह शाम दोनों टाइम पे कंपलसरी करना पड़ता था। अभी देखो वैसा बड़ी सुंदर सुंदर बछड़िया गाय यहाँ पर बड़ी सुंदर सुंदर है। ये इतनी प्यारी और इतना बढ़िया हर्ड, और ये शौक ब्रीडिंग का ये कब लगा? सब ये 22-25 साल से तो हो गया है। पहली बार कब विचार आया कि मुझे अच्छी गाय पे, नस्ल पे, इस पे काम करना? नहीं, सब एक बार मैं भावनगर गया था। हाँ। तो प्रदीप भाई के वहां गया कि बोला यहाँ गाय बहुत अच्छी है। तो मैं गया, तो मेरे को मना कर दिया, नहीं देना है। छोटा बच्चा समझ के भगा दिया। अच्छा, छोटा बच्चा समझ के? 3 बार भगा दिया। फिर चौथी बार बोला कि नहीं तो आजा। तो आजा। अच्छा, मतलब प्रदीप बापू से पूरा ज्ञान वगैरह सब लेके आपने फिर ब्रीडिंग का पहले शुरू किया? नहीं, उसने मेरे को बोला तेरा मन में क्या है। अच्छा, वो भी पहले जांच करते? पहले उसने मेरे को बोल दिया तेरे को डायरेक्ट एसपी बनना है या पुलिस वाला बनना है। अच्छा, पुलिस से प्रमोशन लेके जाना है, पुलिस वाला बनना है। पर आजकल तो सब एसपी बनना चाहते हैं। तो सब बन जाते, सभी के हर एक के मान जी। बहुत सब उसमें करने के लिए बहुत खर्चा भी होता है। हर चीज देखनी पड़ती है, ब्रीड देखनी पड़ती है, कैरेक्टर देखना पड़ता है, रूप देखना पड़ता है, उसका आवाचल, जे एनजीबी बोलते हैं, जीबी वैल्यू जैसे बोलते हैं, एक ऐसे एनजीबी भी होते हैं। ये मैंने आज पहली बार सुना, जीबी वैल्यू से एनजीबी। उसमें सब एक ये देखना पड़ता है कि भाई उसके मदर का दूध तो ठीक है, उसमें प्योरिटी है कि नहीं, हो तो एक अलग बात है। उसमें कोई जेनेटिकली फॉल्ट है कि नहीं है तो पता है। लेकिन जो अपने पुराने सिस्टम में जो चल रहा था कि भाई कैसे ये करेंगे, उसी टाइम पे तो कोई था नहीं लेबोरेटरी थी, नहीं कुछ था। तो उसी टाइम से उसका जो वर्कआउट था ना, उसके हिसाब से उसको एनजीबी बोलते हैं। अभी अपने बोलते हैं ना 5 साल में एक बुल का यूज किया, फिर उसकी बछड़िया दूध में आई, और आपको 5 साल वेट करना पड़ता है। अभी लैब में आप 6 महीने की बछड़ी का ब्लड दो तो आधे घंटे में आपको रिपोर्ट बता देता है। ये चीज हमारे जो ये आज थोड़ी बात सीरियस भी है, ये चीज हमारे पूर्वजों के पास थी। जो मालधारी कम्युनिटी के जो बुजुर्ग लोग हैं आज भी उनके पास में, वो उनके साथ लुप्त हो जाएगी। 100% हो जाएगी। उसको भी सहेजना जरूरी है। उनको तो बुल को देखते ही, चीजें देखते ही पता चल जाता था कि कैसा बच्चा होगा, क्या होगा। अपने गाय को पूरा अच्छी तरह से खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, फिर भी अपने वहां दूध क्यों नहीं आता? ये जो गौपालक है, भरवाड़ लोग है, वो गांव में जाके एक खेत में जाके चारा चिरा पूरा खाना मिलता नहीं है, फिर भी उसकी गाय दूध क्यों देती है? उसका कारण ये है 5-6 लीटर दूध दे देती खुली घूम के, कोई सुविधा नहीं, कोई शेड नहीं, कुछ नहीं। वो उसी टाइम पे उसी का वर्कआउट है सब। और सिर्फ दाना भी देते कई बार, कुछ नहीं सब कुछ नहीं है, सिर्फ चारा चर के ही दूध। आप 70-80 साल के बूढ़े लोग जो है, भरवाड़ लोग, उससे मिलो, उससे पुरानी बातें करो कि बुल कैसा सिलेक्शन करना चाहिए। इस पे एक सीरीज बनानी पड़ेगी। पुराने आदमियों से पूछे बुल कैसे सेलेक्ट करना, कैसे उस पे काम होना चाहिए, कैसे अच्छी बछड़ी तैयार होगी। जैसे एक बात, ऐसे आपको बॉडी भी आ जाएगा, रूप आ जाएगा, सभी आ जाएगा, लेकिन सभी चीज एक साथ लाने के लिए आपको उसकी थियरी पे जाना पड़ेगा। सभी चीज एक साथ लाने के लिए या तो आप ऑर्डर करेक्ट कर लो, बॉडी बना दो, कुछ बना, सभी चीज एक साथ करनी है तो आपको पुरानी अभी एनजीबी वैल्यू पे जाना। एनजीबी वैल्यू पे अभी जैसे कोई बात चली थी अपने के भी, जैसे कोई गाय, एक गाय को आपने कहा था कि ये बछड़ी ही देगी। तो वो भरवाड़ जो है, वो ये गाय पे कौन सा, जो लाल कलर वाली पीछे ना, इस गाय को अगर दिखाएंगे, ये वाली को माता, ये बछड़ी ही देगी, वो उस मालधारी ने बोल दिया। बोल दिया। कोई भी बोल उसको दिखाओ, कौन सा भी कलर का दिखाओ, वो बछड़ी देगी। जो बुल का कलर है उन्हीं की देगी, वही कलर में देगी, बुल के कलर में आएगा, वो बछड़ी ही देगी, बछड़ी देगी। ये
मतलब उनको मालदारी को पता था गाय। नहीं, वो 4 बच्चे वहां दे चुकी है। हाँ, मतलब उसने उसको नॉलेज में रखा चीज। वो कई उसको इसको तो नेचुरल एनजीबी बोलते ये हैं। क्या होता है भाई साहब, जब बचपन से आप गायों के बीच में रहते हो ना, तो आप गाय के हर मूवमेंट को ध्यान में रखते हो, उसकी बॉडी का काम का हर चीज को। जैसे किसान बोल देता है, अभी जैसे यहाँ खड़ा हो, कहीं बिजली कड़की और मैं कहूंगा कि वो 4 गांव छोड़ के कड़की, वो किसान कहेगा नहीं उसी गांव में कड़की, वही गांव में गए तो वो एग्जैक्ट वही बताएगा कि उसका वो नॉलेज धीरे धीरे उसने, क्योंकि आज हमारा फोन में टाइम चला जाता है, बाकी जो टाइम उसका तो पूरा समय ही गायों के साथ जाता था, तभी तो इतनी शानदार नस्ल तैयार हुई। भाई साहब एक बात आपसे और चर्चा थी, ब्रीड हम बहुत कहते हैं, ब्रीड के साथ दूध कितना इंपॉर्टेंट है? जो साहब दूध होगा तो ब्रीड रहेगी। अभी इंडिया के हिसाब से दूध जरूरी है, ब्रीड जरूरी नहीं है। ब्रीड चाहिए तो आपको आधुनिकरण के तरफ जाना पड़ेगा, आपको शॉर्टकट पे जाना पड़ेगा। ब्रीड चाहिए तो शॉर्टकट पे जाना पड़ेगा। एम्ब्रियो टेक्निक है, गिरलांडो है, जो भी है साहब। एक आज बड़ा सीरियस बात हम कर रहे थे, एक बहुत ही बड़े गोभक्त व्यक्ति मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये बछड़े जो हो रहे हैं वो बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं, जो बछड़े गांव में सब छोड़ रहे रोड पे, या उनको कुछ खिलाते नहीं है, इतने कमजोर होके मर जाते हैं। किसी भी गौशाला में आप चले जाओ कि इतनी गाय है मेरी, इतनी बछड़ियां है, बछड़े कितने आप देखोगे तो वो मिलते नहीं है। ये वास्तविकता। इसका समाधान है सेक्स सॉर्टेड सीमेंट। सवाल ही उसका समाधान है सेक्स सॉर्टेड, उसको प्रमोट करना चाहिए, ज्यादा बछड़ियां हों। बछड़ों का करे क्या? सरकार हर एक संस्था को करोड़ों रुपया देती है सब्सिडी पे। जैसे एससीजी है सब जगह, उसको कंपलसरी कर देना चाहिए कि सिंपल सेक्सेट को फेंक दो, सादा सेक्सेट को फेंक दो और आप सेक्सेट सीमेंट करोगे तो इस गवर्नमेंट पैसा देगी, अपने आप सब लग जाएगा सब, अपने आप सब लग जाएगा। बछड़े का प्रॉब्लम, बछड़े छोड़ते क्यों है? अपन छोड़ते हैं तो जाते हैं ना। कितना आनंद है वैसा। ये पूरी भाई साहब की जो फार्म के अंदर की गौशाला है, सेकंड वाली उसका है, वो ये आती हुई जब खुले में चर के और घूम के गाय आती है। आप भी गाय रखने का तरीका क्या है आपका, मैनेजमेंट तरीका क्या है वैसे? कुछ नहीं साहब, एकदम सिंपल सोबर नेचुरली टाइप से रखते हैं। जो अपने जो बुजुर्ग है प्रदीप भाई बोल के गए कि भाई गाय पे इतना ब्लड नहीं चढ़ना चाहिए, एकदम हेल्दी नहीं होनी चाहिए। घनश्याम महाराज बोल रहे हैं कि उसको नेचुरल रखो। अब जैसे घूमता क्या हार्डी वाइड बॉडी स्ट्रक्चर, पीछे सुंदरता, ब्यूटी अलग ही हो जाता है, अलग हो जाता है। हाँ, तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस में जैसे गाय नेचुरल जितनी रहती है उतना उसके लिए सब हर एक आदमी के पास कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अपने को जो अच्छा है वो निकालो। घनश्याम महाराज से नेचुरल की तरह रखा तो ये नेचुरल रखा मैंने। दूध दो के मक्खन निकालना। प्रदीप भाई ने बोला भाई पसली दिखनी चाहिए। मेरी बहुत हेल्दी गाय थी, एकदम हेल्दी थी, एकदम मस्त थी। तो कई बार प्रदीप भाई ने बहुत अच्छी तरह से मेरे को सुनाया, तो मैंने बोला भाई अभी आगे से गलती नहीं होगी। ये थोड़ा मतलब गाय घूमती फिरती होनी चाहिए, ज्यादा हेल्दी और मोटा पर नुकसान देता है। ये जो शेड है वो है जहाँ पे गाय रहती है। तो इसको बनाने से पहले कुछ मैनेजमेंट में आपने ध्यान दिया वैसे कैसे बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? सब मैं कई जगह पे गया, कई गौशाला में देखा, उससे कुछ ना कुछ लिया। फिर मेरे को लगा कि मेरे को नेचुरल हिसाब से गाय चाहिए, तो मैंने मेरे हिसाब से बना लिया। आज का समय लोगों में गायों के नाम का क्रेज है। गिर गाय एक स्टेटस सिंबल बन गया है, ब्रांड बन गया है, बड़ी बड़ी चीजें गाय के लिए हो रही है, चीजें सब कुछ हो रही है। क्या आपके हिसाब से कितना दूध होना गाय के लिए ठीक है? सब गाय के अंदर 10 लीटर से नीचे दूध की गाय वायबल नहीं है। दिन नहीं, एक टाइम का वायबल नहीं है। क्योंकि सब आजकल सभी चीज का खर्चा बढ़ गया, लेबर बढ़ गया, सभी बढ़ गया, सब बहुत दिक्कत है। अपनी गिर गाय से ब्राजील की इकोनॉमी चल रही है। ये भी कहा जाता है वहां के नोट पे गिर गाय है। और ब्राजील ने जब गिर गाय की वैल्यू को समझा, क्या लगता है आपको कि ब्राजील ने बहुत बड़ा बदलाव किया गिर गाय के अंदर, या उनको ऐसा क्या मिल गया गिर गाय से? क्या देश को कुछ फॉलो करना चाहिए उनसे, या अभी उनको अपने से कुछ सीखना चाहिए? जो साहब अभी अपने कोई ब्रांडेड नेता ने बोला था कि इंडिया के अंदर 53% डुप्लीकेट दूध आ रहा है, मिल्क आ रहा है। तो सब पहले तो अपने को ये वो बंद करना है,
तो ओरिजिनल दूध पे जाना पड़ेगा। फिर ओरिजिनल दूध आप कहाँ से लाते हो वो देखना है। ब्रीड उसके बाद सेकंड पीरियड है। जो दूध नहीं आएगा तो कहाँ से लोग करेंगे काम। सही बात है, दूध होना जरूरी है, सबसे दूध पहले। होना जरूरी है। तो भाई साहब, जो ब्राजील के सीमन आ रहे हैं, ये सब चीजें चल रही है, क्या लोगों को करना चाहिए? मतलब आपके पर्सनली क्या करना चाहिए? ज्यादा अपन सुनी जो पड़ते। मेरे हिसाब से साहब करना चाहिए। करना चाहिए। जो दूध बढ़ता हो तो करना चाहिए। दूध बढ़ता हो तो करना चाहिए। और नहीं बढ़ता है तो हाँ, आपकी 2 लीटर वाली गाय के अंदर ब्राजील का सेक्सर सीमेंट रखो तो सब वो भी क्या करेगा। लेकिन आप कोई सिंपल वाली, कोई एग्जांपल वाली गाय है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट तो करो। उसमें एक्सपेरिमेंट करो। हाँ, तो आपने जो महसूस किया भाई साहब कोई ऐसा करके कि भी कितना दूध होता है उससे? अपने कुछ बढ़ाया दूध 9 लीटर। 9 लीटर, मतलब वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई 15, 16, 20 लीटर हो जाएगा। नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ। मतलब 9-10 लीटर समय का दूध जो हो जाता है। 10 लीटर से 12 लीटर तक गाय दूध देती है एक वन टाइम का। लेकिन सब वो बहुत जूझ होती है। मान लो कि मेरे पास 100 गाय है तो उसमें से 10 गाय ऐसी निकलेगी। 100 गाय में से 10 गाय, 1000 गाय में से 1-2 गाय ऐसी होगी जो 10 लीटर से ज्यादा दूध। वो सैंपल के हिसाब से नहीं, वो सैंपल के हिसाब से चलेगी, एग्जाम्पल के हिसाब से रहेगा, लेकिन नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा। तो सुबह वैसे कितने बजे गाय जाती है अपने, कितने बजे आती है फिर क्या होता है? अभी तो सब ये क्या है कि मेरा पूरा शेर का इलाका है, तो 8:30 बजे तक तो अपना गेट पे वो आके खड़े रह जाते हैं। पूरा शेरों का ये बड़े बड़े सारे गेट है, गेट पे खड़े रहते शेर? हाँ, गेट पे आते हैं क्योंकि उसको भी भूख लगती है, सुगंध आती है तो आके खड़े रह जाते हैं। और थोड़ी क्या है कि हमने भी गलत हैबिट उसको डाली थी, तो वो आके खड़े रह जाते हैं। तो फिर क्या है कि सुबह में ये लोग आते हैं, पहले चारों तरफ चेक कर लेते हैं कि शेर नहीं है, तो फिर उसको निकालते हैं 9 बजे घूमने के लिए। तो फिर 3-4 बजे तक वो बाहर ही घूमती है, 3-4 बजे वापस आती है। फिर उसको खाना दान देते हैं, थोड़ा थोड़ा 1-1 किलो, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अपना जो हरा चारा है वो। 25 साल पहले कुछ चीजें, मतलब 25 साल पहले जब आप जाते थे तो कैसी गाय दिखती थी गांव वालों के पास में? या ऐसा कोई किसान जिसकी गाय देख के आपको लगा यार ये गाय तो मतलब किसान के पास? बहुत लोगों को देखा और बहुत लोगों से मैंने मांगा, लोगों ने मेरे को नहीं दिया। ऐसा कोई आइडिया, ऐसा कोई सब मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, प्रदीप भाई ने मेरे को 4 बार भगा दिया। 4 बार मेरे को खुद को भगा दिया कि नहीं भाई नहीं है। होता क्या था कि वो फिर उसने मेरे को बोला तू एक काम कर, मैं तेरे को सस्ता आइडिया देता हूँ। बोला ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्वामीनारायण मंदिर है उसके गांव के आसपास गांव है, उसके अंदर अच्छी गाय मिल जाएगी तेरे को, 1 स्तन वाली, 2 स्तन वाली, 3 स्तन वाली, वो लेके आ, बोल मैं तेरे को देता हूँ। तो सब मैं 20 गाय खरीद के लाया उस समय। हाँ, बढ़िया से बढ़िया। उसमें क्या रेट होती थी वैसा गाय की? 7,000। एक आंचल वाली 2,000 वाली 5,000, 6,000, 7,000, और इजीली लोग दे देते थे क्योंकि वो दूध में कम रहता। और फिर प्रदीप भाई ने मेरे को बोल दिया महेश, तो 20 गाय भी आई तो 20 में से 18 बछड़ी आई। अच्छा, 18 बछड़ी है, ये प्रदीप भाई की कैलकुलेशन था। हाँ, वो सब बोल दिया था बहस करके। लंबा दूध उनका एक था, लंबा दूध देनी चाहिए, दूध वाली कम हो, गाय खुले में आराम से घूम के आ जाए, ऐसी मजबूत काटी वाली गाय होनी चाहिए, मतलब लंबा दूध देगी तभी तो सरवाइव कर पाएगा। फिर वैसा मैंने सुना है कि बड़े बड़े सभी एसएजी को, सभी जगहों को, वहाँ काफी सारे बुल आपके फार्म से ही मतलब हाँ यहाँ से गया। तो ऐसे कोई लीजेंड बुल अपने यहाँ से जो आपके फेवरेट थे और बाहर है आज, या जो अभी आज नहीं रहे आपके पसंद के? कोई नहीं, जो सब पंजाब में बहुत गए हैं, बादल साहब के वहाँ भी गए हैं, हरियाणा में गए हैं, कलकत्ता, ऑल इंडिया में मेरा बुल गए हैं, बछड़े गए हैं, क्योंकि मैं बछड़ा सेल करता नहीं था, तो मैं ऐसे ही बुल दे देता था, गिफ्ट दे देता था। वो लोग लेने के लिए आते थे, वो दूध देख के लेके जाते थे, गाय और दूध दोनों देख के ले जाते थे। ये जुनून वैसे गजब कर रहा है, मतलब आज काफी सारे बुल। नहीं, जुनून इसीलिए आया कि मेरे को कई लोगों ने मना किया कि नहीं हो सकता, मैंने बोला हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो काफी भरवाड़ या काफी जो मालदारी है जिनके यहाँ पे आज भी गाय अच्छी रखते हैं, पहले भी गाय अच्छी होती थी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे जो छुपे हुए हैं, जिनको मतलब नायाब है। मैं प्रयास करूंगा अगली कहानियों में ऐसे लोगों की कहानियां दिखाऊं आपको। जाना तो मैं 6-7 लोगों का आपको नाम 6-7 का देना, 3-4 सुरेंद्रनगर में है, एक तो मैं गया हूँ लाल जिनकी पूरी गाय है, कनीराम बापू, कनीराम बापू गया, बड़वाला मंदिर, उसका कैलकुलेशन आप देखिए। दूसरे 3-4 लोग हैं, उसमें से एक बुल है अपना पुणे में, वो गोलू जी के वहाँ, जो अभी दिल्ली में है,
वो बुल देखिए आप, उसके कैरेक्टर देखिए, उसकी हिस्ट्री देखिए, उनके बच्चे देखिए, आज तक अलग निकलेगा। ये तो बड़ा मतलब क्या, ये मतलब जब मैं सोचता हूँ ना, आप मतलब दिल से कहूँगा, ये जो फील्ड या इस क्षेत्र में है ना, एक आनंद ही अलग है। हाँ, जब वो खुशी मिलती है ना, जब आप कोई बुल क्रॉस सब होती है। सीधा साधा बात है, आप कितने भी टेंशन में है, दुनिया को कोई पड़ी नहीं है, लेकिन आप आपकी गायों के अंदर आओगे तो आपकी गाय को पता चल जाएगा, कुत्ता हो या कोई भी जानवर हो, उसको पता चल जाएगा कि आज तुम कहाँ से गुजरे हो, कहाँ से पहुंचे हो। ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना, जैसे भाई साहब बहुत बड़े उद्योगपति है और इस पूरे क्षेत्र में उनका नाम है, पर गाय की बात आते ही सब छोड़ के गाय के पास रहते हैं। 3 बजे के बाद तो सब गाय के पास रहना, सब गाय के पास रहना, गाय के पास रहना। 65 की एज हो चुकी है तो गाय के बिना रहना नहीं है। घर वाला छुट्टी देवे तो जिस दिन छूट देवे उस दिन गेट के बाहर जाना नहीं है। हाँ, बस यही रहना, फिर यही रहना है, गाय के साथ ही रहना है, यही रहना है। गाय के बिना कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, यही आना। कुछ नहीं, यही है। नए लोग जो काम करते हैं भाई साहब, एक कैलकुलेशन लेते हैं, पेपर पेन लेते हैं कि मैं 100 गाय लाऊंगा, इतना दूध होगा। मैंने ये भी देखा है, मैं आपके साथ जितनी बार मिला हूँ, आप किसी न किसी यंग को मोटिवेट करते हो, खूब युवा लोगों को पॉजिटिव करके काम करवाते हो, डांटते भी हो, कहते भी हो, वो सारी चीजें करते हो। उन नए लड़के, क्योंकि आप तो 2, 5, 10 लोगों को कर पाएंगे, रोज बात नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसा मैसेज दीजिए कि कभी फेल नहीं हो। वो नहीं तो बड़ा लोन लेता है, ब्याज पे पैसे लाता है। वो लोगों का क्या है कि वो लोग एक साथ निकल जाते हैं। आप गाय खरीदो तो पहले आप ये देखो कि जिससे गाय खरीदो वहां तुम एक दिन रहो, उसे देखो कि वो क्या खिलाता है, कैसे रखता है, फिर उसको खरीद के आप लेके आओ। मान लो कि वो वहाँ मकाई खिलाता है, आप यहाँ सूखा चारा खिलाओगे, तो कम से कम उसको लीला जो खिलाता है उसका 15-20 दिन का अरेंजमेंट रखो। उसके बाद उसको धीरे धीरे आपके सिस्टम में ले जाओ तो चलेगी। मान लो कि 10 लीटर दूध दे रही है आपके वहाँ गाय, मैं लेके आऊंगा तो मैं दूध 3 बार निकाल के लाऊंगा, फिर भी मेरे वहाँ 2 लीटर ही देगी। 2 लीटर देगी। अगर आपके वहाँ 2 लीटर है, अगर मैं अच्छी तरह से संभालूंगा, उसको सेट हो गया तो मेरे वहाँ 10 लीटर 12 की दे देगी। अच्छा, मैनेजमेंट, जैसे मैं शेड देख रहा हूँ, बड़े शानदार बनाए आपने। जैसे आप मिल्किंग पार्लर का भी उपयोग कर रहा है, लेबर की बड़ी समस्या आती है, टेक्नोलॉजी का उपयोग, वो चीजें, ये भी बड़ी नए लोग नहीं सब। मान लो कि मैं 100 गाय से ज्यादा रखता नहीं हूँ, छोटे बड़े, तो 20-25 गाय दूध पे रहती है, उतना तो हो जाता है। तो इतना तो 3 लड़के होते हैं वो दूध निकाल लेते हैं। बाकी नए लड़कों में कोई समस्या आती है, तो आजकल आदमी को मशीनों पे आना ही पड़ेगा। हाँ, आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा, क्योंकि दूध निकालने की प्रैक्टिस, चीजें, सब चीजें प्रॉपर हो ही नहीं पाती। नहीं हो रही है। भाई साहब, ये मशीन है, ये अपने खुर काटने वाली, ये स्पेशल डिजाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, ये खुर काटने की नहीं है, तो ये एम्ब्रियो के लिए। अच्छा, ये एम्ब्रियो के लिए? हाँ, आप एम्ब्रियो निकालना हो, आपको गाय को एआई करना हो तो उन्हीं के लिए है। अच्छा, ये तो यहाँ तो मैंने पहली बार देखी है। हाँ, नहीं साहब, ये यहाँ ये ब्राजील सिस्टम है। अच्छा, ब्राजील वाला है ना? ये दोनों ऐसे कर दो, हाँ, तो गाय यहाँ से आएगी, गाय अंदर चली जाएगी। हाँ, गाय गाय अंदर आ जाएगी। हाँ, फिर उस आगे फंस जाएगी उसके अंदर। फिर ये तो फिर वो रख देने का है। हाँ, ये बंद कर देना है। हाँ, ये बंद कर देना है, तो क्या है कि आपको लात बात नहीं लगे। हाँ, और ये भी बंद कर सकते हो तो कर सकते हो। कर सकते हो। ये पूरा एम्ब्रियो प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल डिजाइन करवाई। गाय तो ये हैंडमेड रखा है, ऐसे आप पूरा ये जंगल के बीच में है। हाँ, पूरा आम का बाग है। जो एक गेट है, हाँ, एक गेट है। हाँ, गाय अंदर फंस गई, हाँ, बाहर निकाली है, हाँ, ऐसे करते ही खुल जाएगी वो, बाहर खुल गया। हाँ, इधर ये सारे नंदी के लिए शेड हो गए। अच्छा, ये बच्चे के लिए शेड है, छोटे बच्चों के लिए। हाँ, छोटे बच्चे के लिए। हाँ, वो दीपड़ा विपड़ा भी यहाँ खूब आता है। हाँ, बहुत आता है सर। ये तो पूरा जंगल का एरिया, शेर, दीपड़े, मतलब लेपर्ड। 3 साइड फॉरेस्ट है। 3 साइड फॉरेस्ट है। अभी आप ऐसा एआई का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, नंदी का कम, उसका कारण क्या रहता है वैसे? उससे कुछ सब उसमें क्या है कि नंदी इनब्रीडिंग होने का भी चांस रहता है। तो आप क्या है कि कोई अच्छा सा बुल ढूंढ के उसका लिमिटेड में लाओ और वो भी सेक्सेड लाओ, तो बछड़ी की बछड़ी आ जावे और ब्लड चेंज हो जाए। मतलब एक बढ़िया है, इतनी सारी ब्रीड और इतनी सारी लाइन है गिर के अंदर, कैसे कौन सी कैरेक्टर में अच्छी है या कौन सी प्योर लाइन है? कोई कहता सींग ऐसे, कोई ऐसे, कोई कैसे, क्या तो कलर ऐसा? मेरी बात सुनिए, आप मोरबी साइड चले जाओगे तो वहाँ लाल कलर है, भावनगर चले जाओगे तो काबरा कलर है, आप सुरेंद्रनगर जाओगे तो कुंडा सिंह है,
वो बुल आपने कौन सा बुल चॉइस किया उसके ऊपर आपकी ब्रीड हुई। भावनगर से प्रदीप भाई की हुई, घनश्याम महाराज, जिंसान जी वो महाराज सभी की का हुई, अलग-अलग जसवंत सब की हुई, breed है। बाड़वा की हुई। अगर आप मान लो कि सुरेंद्रनगर की एक अलग है। गौशाला अभी नहीं खुली है, वो हर ब्रांड के बुल है और हर टाइप के बुल है, तो आप कौन सी ब्रांड बताओगे? आपको नया बनाना पड़ेगा तो होगा। ये भी क्रिएशन है, पीढ़ियां निकल जाती है एक ब्रीडिंग में। आप 25 साल आपने ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। पीढ़ियां बीत जाती है ब्रीडिंग में। 25 साल लगभग आपको हो एक गए। बात सीधे साधी है, सब कोई आदमी बताता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नहीं, अपनी आंखों से देखो, महसूस करो, खुद महसूस करो, फिर वो बात पे जो उस बात पे आऊंगा ना, जो बच्चों को रखना है या जो भाई गाय पे काम करना चाहते हो, उसको महसूस करोगे गाय को, तब तो उस काम में जुड़ो। अगर महसूस नहीं करते हो तो मत जुड़ो। हाँ ये नंदी है। हाँ, अभी ये अपने आप एक ही बोले ना? नहीं मेरे पास एक दूसरा भी एक है। वो तो ये अभी यहाँ पे हाँ, यहाँ एक ही है। हाँ। इसका ये सब कभी क्या है कि कोई गाय कंसिडर नहीं होती है एआई से, तो फिर बुल दिखाना पड़ता है। क्या बात, बहुत बढ़िया, सुंदर। अभी के ये रिजल्ट आए हुए बच्चे नहीं, सब ये अच्छा, एआई का है, ये वाला है, एआई वाला, ये तेतरा का बेटा है, बेटी है। अभी जिस फार्म पे हम हैं, ये तो भाई साहब का जो नॉन प्रेग्नेंट गाय है उनको रखने के लिए पूरा जंगल एरिया के बीच में फार्म है। जो मेन फार्म है जहाँ पे मिल्किंग गाय है वो अलग है। हाँ। पर दिल में जुनून है गौ माता के लिए और अद्भुत प्रेम है गाय के लिए। सब काम छोड़ के पहले गाय माता के लिए। आनंद आ गया वैसा। 3 बजे के साथ 9 बजे अभी तो जो वहाँ गाय के वहाँ होता है, तो 3-4 दोस्त है हमारे, वो आ जाते हैं, 2 बार गाय का चाय पीते हैं और रात को 8-9 बजे तक गप्पे मारते हैं, मजा लेते हैं, वॉकिंग भी यही करते हैं। मैं तो यही सोचता हूँ गाय स्टेटस सिंबल और ब्रांड बने। तो आप जो कर रहे हो वो स्टेटस सिंबल की तरह ब्रांड है। आप रख रहे हो तो आपके पीछे कई लोगों ने रखनी शुरू कर दी होगी। हाँ, बहुत रखे, बहुत लोगों ने चालू किया, बहुत लोगों ने चालू किया। बहुत जो देख यही चीज हमें इंडिया के अंदर ब्रुसेला का वैक्सीन पहले मैंने स्टार्ट किया था। टेक्नोलॉजी में हर चीज में देखता हूँ आप पहले। हाँ, मैंने किया ब्रुसेला वैक्सीन। हाँ। ये आज जो आपने बताया वैल्यू वाले सारे, वो भी चीजें पूरा ब्रीडिंग में। नहीं, जीबी वैल्यू तो था, एनजीबी एक नया आया है। वो लेकिन वो जो एनजीबी है वो नेचुरल है, नेचुरल है। वो आपका एक्सपीरियंस 80 साल के बूढ़े के पास जाओगे जिसने लाइफ गायों के साथ। सबको मैं देता हूँ वैसे। हाँ। वैसे लोगों आप नंबर देना, मैं सबके मैं दे देता हूँ। एक को चूंगा, भले 500-1000 किलोमीटर हो, मैं जाऊंगा। हाँ, नहीं जाएंगे। ये जुनून है, आनंद है। नहीं, मैं भी आऊंगा। आप चलेंगे? हाँ, मैं आऊंगा। क्या बात है। मैं कोई बड़ी गौशाला के अंदर मोस्टली जाता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे दोस्त तो है बूढ़े लोग, मजा आती है, मजा आती है। वही सच्चाई है। उसके साथ खाट में बैठ के आराम से बात करना है। सच में तो वही है जो गाय को समझने वाले, गाय के लिए घूमने वाले, फिरने वाले, वही किसान सच में। हाँ। जीवन जिन्होंने दे दिया, जो लाइफ टाइम ही उसी के साथ, उन्हीं के साथ पूरा सोते हैं, रहते हैं, खाते पीते हैं, उन्हीं के साथ। उन्हीं लोगों को ज्यादा मालूम है, अपने को तो 10% उससे मालूम नहीं है।